राजस्थान के अंदर भजनलाल की सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर एक बार फिर सुर्खियां हैं वो तेज हो चुकी है। तो जोधपुर के दो कद्दावर नेता जो फिलहाल भजनलाल की सरकार के मंत्रिमंडल में शामिल है, परंतु उनको है वो पार्टी अब मंत्रिमंडल से हटाकर और संगठन के अंदर जिम्मेवारी देने की भी तैयारी में जुट चुकी है। बात की जाए तो राजस्थान के अंदर मंत्रिमंडल विस्तार दीपावली के बाद में ये कयास लगाए जा रहे थे कि दीपावली के बाद मंत्रिमंडल विस्तार है वो होगा, और वर्तमान अगर मंत्रिमंडल की बात की जाए तो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री सहित ये संख्या 24 है और इनकी अगर बात की जाए तो संख्या 30 होनी है। परंतु पुराने चेहरों की अगर बात की जाए, सीनियर जो नेता है उनको हटाए जाने की कवायद है वो तेज हो चुकी है। तो भजनलाल के करीबी माने जाने जोगाराम पटेल को भी इस बार मंत्रिमंडल से बाहर है वो किया जा सकता है। दूसरी ओर गजेंद्र सिंह खींवसर को भी इस बार मंत्रिमंडल से बाहर किया जा सकता है और इनकी जगह जोधपुर से दो जो विधायक हैं उनको जगह मिल सकती है। परंतु इन दोनों नेता ने अपनी अपनी लॉबिंग है वो दिल्ली के अंदर चालू कर दी है। जोगाराम की बात की जाए, जोगाराम ने कोटा के सांसद और स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात करने के बाद में सरगर्मियां एक बार फिर तेज हो चुकी है। दूसरी ओर गजेंद्र सिंह खींवसर भी बीजेपी के कई नेता के साथ लॉबिंग करते हुए नजर आ रहे, क्योंकि बात की जाए तो अब राजस्थान के अंदर भजनलाल के सरकार का जो मंत्रिमंडल है वो ये बताया जा रहा है कि दीपावली के बाद ही हो जाएगा। अगर दीपावली के बाद नहीं होता है तो फिर बिहार चुनाव के जो परिणाम आएंगे उस परिणाम के बाद में ही है वो गुजरात के खाके मॉडल के ऊपर है वो राजस्थान का मंत्रिमंडल विस्तार किया जाएगा। परंतु यहाँ बात की जाए तो कुछ समय पहले ही बीजेपी के राजस्थान के जो अध्यक्ष मदन राठौड़ ने भी बयान दिया था कि जो संगठन के अंदर जो काम कर रहे हैं उन लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा और साथ में जो मंत्रिमंडल के अंदर सीनियर जो नेता है, लंबे समय से मंत्री पद पर रहे हैं, उनको भी संगठन के अंदर जिम्मेवारी दी जा सकती है। उस बयान के बाद में सरगर्मियां इस वक्त तेज इसलिए हो गई है कि जोगाराम पटेल ने अचानक ओम बिरला से मुलाकात करना, क्योंकि राजस्थान की राजनीति के अंदर अगर बात की जाए तो ओम बिरला का मैं तो बहुत ही कहीं कहीं आपको ज्यादा देखने को मिलता है और किसको हटाना है और किसको रखना है इसमें भी ओम बिरला की कहीं कहीं भूमिका आपको नजर आएगी। परंतु ओम बिरला से हाल में ही जोगाराम पटेल ने वो दिल्ली के अंदर मुलाकात की और जोगाराम पटेल की अगर बात की जाए तो भजनलाल के करीबी माने जाते हैं, बेहद ही करीबी मंत्री माने जाते हैं। दूसरी ओर बात की जाए तो कहीं कहीं गजेंद्र सिंह खींवसर के ऊपर भी गाज है वो गिर सकती है, क्योंकि बात की जाए तो गजेंद्र सिंह खींवसर भी पार्टी के सीनियर नेता में माने जाते हैं और बात की जाए तो अब उनकी जगह नए विधायक जैसे बाबू सिंह राठौड़ है, बेराराम सियोल है, रेवत राम डांगा है या फिर पुष्पेंद्र सिंह जो बाली के हैं उनको भी जगह मिल सकती है। क्योंकि पुष्पेंद्र सिंह की बात की जाए वसुंधरा के टाइम में वो है ऑलरेडी मंत्री भी रह चुके हैं और उनकी इन दोनों की जगह दो जोधपुर के नए विधायकों को भी जगह मिलती हुई नजर आ रही। परंतु ये दीपावली के बाद होने का जो कयास है या तो दीपावली के बाद है वो हो जाएगा, नहीं तो फिर बिहार चुनाव के जो परिणाम आएंगे उस परिणाम के बाद में ही राजस्थान के मंत्रिमंडल है वो विस्तार होना लगभग माना जा रहा है। परंतु इन सब के बीच में जिस तरह इन मंत्रियों की जैसे ही खबर चल रही है तो उसके बाद में मंत्री अपनी अपनी लॉबिंग में है वो लग चुके हैं। क्योंकि बात की जाए तो ओम बिरला से मुलाकात करना कोई नॉर्मल मुलाकात नहीं है। जोगाराम पटेल हो या फिर गजेंद्र सिंह खींवसर पर गाज है वो गिर सकती है। और यहाँ वर्तमान की बात की जाए तो 24 है मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री सहित और इनकी संख्या है वो इस बार जो मंत्रिमंडल में विस्तार होगा वो 30 होगी और इनको अगले आने वाले पंचायती राज चुनाव को भी मद्देनजर कहीं कहीं रखा जाएगा। हर कास्ट को भी साधने की है वो कोशिश की जाएगी। परंतु इन सब के बीच में ये भी खबर निकल कर आ रही है कि जिस कास्ट का मंत्री को हटाया जाएगा उसी कास्ट का वापस मंत्री को एडजस्ट किया जाएगा, नए चेहरे को। परंतु इन दोनों को लेकर अब कयास एक बार फिर तेज हो चुके हैं और दोनों नेता दिल्ली के अंदर कहीं न कहीं अपनी लॉबिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। और बिहार चुनाव के परिणाम के बाद मंत्रिमंडल विस्तार होगा या फिर दीपावली के बाद में जो कयास लगाए जा रहे हैं उस पर एक बार सरगर्मियां फिर एक बार तेज हो गई है। गुजरात मॉडल के